मैं ललिता टहलान एक बार फिर आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। योगा ट्यूटोरियल्स में आज हम योग की अंतिम धारा के बारे में बात करेंगे, जो है कर्म योग। कर्म क्या है? जो भी कार्य हम करते हैं, फिर चाहे वे शारीरिक कार्य हो या मानसिक कार्य, दोनों ही कर्म कहलाते हैं। और कर्म योग क्या है? जब हम अपने सभी अच्छे व बुरे कर्मों को बिना किसी फल की इच्छा के साथ पूर्ण रूप से परमात्मा के चरणों में न्योछावर कर देते हैं, भगवान को सौंप देते हैं, तो उस कर्म को कर्म योग कहा जाता है। और ऐसा कर्म करने से मनुष्य कर्म बंधन और कर्म फल के बंधन से मुक्त हो जाता है और मोक्ष प्राप्त करता है। कर्म योग की महत्वता का वर्णन धार्मिक ग्रंथों में भी किया गया है। अथर्ववेदा में कहा गया है कि प्राणी का कोई भी कर्म नष्ट नहीं होता। प्रत्येक जीव को अपने किए हुए अच्छे व बुरे कर्मों का फल भोगना ही पड़ता है, और यह कर्म का अटल विधान है। तुलसीदास जी ने भी कर्म के महत्व की व्याख्या करते हुए कहा है कि जो जैसा कर्म करेगा उसको उन्हीं कर्मों के अनुसार फल भी भोगना पड़ेगा, और यही संसार का नियम है। कर्म योग के 4 प्रमुख सिद्धांत हैं। पहला, मोह से मुक्त होकर कर्तव्य कर्म करना। दूसरा, मोह का त्याग करना। तीसरा, कर्म फल की इच्छा का त्याग करना। और चौथा, सफलता और असफलता दोनों में ही समान रहना। ये सभी कर्म योग के सिद्धांत अथवा कर्म योग के रहस्य हैं। श्रीमद् भागवत गीता में कर्म के 3 प्रकार बताए गए हैं। पहला, सात्विक कर्म। धर्म के मार्ग पर किए जाने वाले कर्तव्य कर्म को सात्विक कर्म कहते हैं। दूसरा है राजसिक कर्म। कुछ पाने की इच्छा के लिए किए जाने वाले कर्म को राजसिक कर्म कहते हैं। तीसरा है तामसिक कर्म। अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए दूसरों को हानि पहुंचाना, कष्ट देना, ये सभी कर्म तामसिक कर्म है। कर्मों में श्रेष्ठ कर्म है निष्काम कर्म। जब हम निस्वार्थ भाव से बिना फल की इच्छा के कर्तव्य पालन व धर्म पालन के लिए जो कर्म करते हैं, उसे हम निष्काम कर्म कहते हैं। आइए अब हम जानें कर्म योग का मूल तत्व, उसका सारांश क्या है। श्रीमद् भागवत गीता में कर्म योग का वर्णन कुछ इस प्रकार दिया गया है। अध्याय 2 श्लोक 47, जिसमें कहा गया है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतु भूतिर्भू मा ते संगोस्त्व कर्मणि। इस श्लोक का अर्थ है कि आपको वास्तव में कर्म अर्थात कार्य करने का अधिकार है, परंतु इसके परिणाम अर्थात फल की इच्छा रखने का अधिकार नहीं। इसलिए फल की इच्छा रखकर कर्म मत करो, और फल की इच्छा ना रखने का अर्थ यह भी नहीं कि आप कर्म करना भी छोड़ दो। कर्म योग का मूल रहस्य है कर्म फल के साथ ना जुड़ना। अब हम बात करते हैं भागवत गीता के दूसरे श्लोक के बारे में, जो है 48वां श्लोक, अध्याय 2। योगस्थः कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय सिद्धा सिद्धो समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। इस श्लोक का अर्थ है कि योग में स्थित होकर केवल ईश्वर के लिए कर्म करो, उनमें भी ईश्वर मुझ पर प्रसन्न हो, इस आशा रूप आसक्ति को भी छोड़कर फल तृष्णा रहित कर्म करो, क्योंकि समत्वम ही योग कहा जाता है। श्रीमद् भागवत गीता के दूसरे अध्याय श्लोक 50 में कहा गया है, योगः कर्मसु कौशलम, यानी कर्मों में कुशलता ही योग है। ऐसे कर्म जो मोह से मुक्त होकर समान भाव से सुख दुख, लाभ हानि, जय पराजय को स्वीकार करते हुए कर्तव्य कर्म जब हम करते हैं और कर्म फल की इच्छा नहीं करते, ऐसे कर्मों में कुशलता ही योग है।
कर्म इस प्रकार करो जिस प्रकार यज्ञ किया जाता है। अब यज्ञ क्या है? अपनी किसी श्रेष्ठ वस्तु को, अपनी धन दौलत को, अपने वैभव को, अपनी किसी तीव्र इच्छा या कामना को परमात्मा के चरणों में समर्पण कर देना, इसी को यज्ञ कहते हैं। यज्ञ लोक कल्याण के लिए भी किया जाता है और ईश्वर की आराधना के लिए भी। दोनों ही प्रकार से किए जाने वाले कर्म करने से कर्म एक यज्ञ के समान पवित्र, कल्याणजनक व श्रेष्ठ हो जाएंगे। इसलिए कर्म को यज्ञ समझकर करते जाओ और कर्म बंधन से मुक्त हो जाओ। ईश्वर की आराधना के लिए यज्ञ में इस्तेमाल की जाने वाली संविधाएं जैसे पीपल, आम, बेल इत्यादि की सूखी टहनियाँ, गाय का घी, औषधि, मीठे चावल इत्यादि की आहुति यज्ञ कुंड की अग्नि में दी जाती है, जो कि वैदिक मंत्रों के उच्चारण के साथ पूर्ण भक्ति भाव से परिपूर्ण होता है। महर्षि मनु ने मनुस्मृति में 5 प्रकार के यज्ञों का उल्लेख किया है। सबसे पहला ब्रह्म यज्ञ, जिस यज्ञ में नियमित वेद, धार्मिक ग्रंथों का अध्ययन किया जाता है वह कराया जाता है। जो भी ज्ञान हम धार्मिक ग्रंथों से, गुरुओं से प्राप्त करते हैं और जब उस ज्ञान को दूसरों के साथ बांटते हैं और ऋषियों की भांति अपना सब कुछ ब्रह्म यानी परमात्मा को अर्पित कर देते हैं, तो उसे ब्रह्म यज्ञ कहते हैं। दूसरा है देव यज्ञ। हवन पूजन करना देव यज्ञ कहा जाता है। इसको करने से शुद्धता व सकारात्मकता बढ़ती है और गृहस्थ जीवन पुष्ट होता है। तीसरा है पितृयज्ञ। जीवन में पालन पोषण, रक्षण व विविध कल्याणकारी कार्यों की वृद्धि करने या कराने वाले माता पिता व गुरुओं की सेवा करना, उनकी भक्ति करना ही पितृयज्ञ है। उनके जीवित रहते उनकी सेवा करना व उनके शरीर छोड़ देने के बाद भी उनकी आज्ञा मान कर चलना भी पितृयज्ञ है। चौथा है अतिथि यज्ञ। अतिथि की प्रेम व सादर सत्कार से सेवा करना व धर्म के रक्षकों की सेवा सहायता करना अतिथि यज्ञ है। पांचवा है भूत यज्ञ। अपने अन्न में से दूसरे प्राणियों के कल्याण के लिए कुछ भाग देना, किसी गरीब व जरूरतमंद को दान देना, पक्षियों व जानवरों को खाना दाना पानी देना, ये सब भूत यज्ञ कहलाता है। श्रीमद् भागवत गीता में गीता तत्व का महत्व 4 अध्याय में दिया गया है, जो कि 18वें और 19वें श्लोक में बताया गया है, जिसके अनुसार जो मनुष्य कर्म में अकर्म देखता है, यानी कि जब मनुष्य अपने सभी कर्मों को फल सहित ईश्वर को न्यौछावर कर देता है, जब अपने कर्मों में अकर्म देखता है और जो अकर्म में कर्म देखता है, यानी जो भी कर्म उसने ईश्वर को न्यौछावर कर दिए उस अकर्म में वो कर्म देखता है, यानी कि उसने एक ऐसा कर्म किया है जिसमें अपने सभी कर्मों को उसने ईश्वर को सौंप दिया। तो जब वो अकर्म में कर्म देखता है वह मनुष्यों में बुद्धिमान है, योगी है और संपूर्ण कर्मों को करने वाला है, जिसके समस्त कर्म इच्छा व संकल्प से रहित हैं तथा जिसके संपूर्ण कर्म ज्ञान रूपी अग्नि से जल गए हैं, उसको ज्ञानी जन भी पंडित यानी बुद्धिमान कहते हैं। तो दोस्तों, ये हमने जाना कर्म योग के बारे में, उसके महत्व के बारे में। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ आप मेरे इस वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ इसे शेयर करें। और अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। अब मैं बहुत जल्द आपसे एक नई वीडियो के साथ दोबारा मिलती हूँ। तब तक के लिए धन्यवाद।